राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तर तुलसी तोर। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल पास। नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी पर मैं विशाल पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनेक महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, कलाकार और महान साहित्यकारों की जयंतियों से सजा हुआ ये मंच आज हम सभी मना रहे हैं भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी की जयंती। तुलसीदास जी से पूरा विश्व परिचित है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से लोक मंगल की भावना को हमारे बीच पहुंचाया। गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में व्यक्ति धर्म, परिवार धर्म और समाज धर्म का विवेचन हुआ। व्यक्ति से ऊंचा परिवार, परिवार से ऊंचा समाज और समाज से ऊंचा लोक धर्म को मानते हुए तुलसी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या की है। तुलसीदास जातीय जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता का आधार जनता की एकता है। इस जातीय एकता के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच का भेदभाव, नारी के प्रति सामंती व्यवहार आदि अनेक बाधाएं हैं। तुलसी ने अपने साहित्य में जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की, वे हमें इनसे संघर्ष करना सिखाते हैं। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार का आदर्श जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और समाज में व्याप्त कलुषता और बुराइयों को दूर करके एक सुंदर समाज बनाने की प्रेरणा हम सभी को दी है। तुलसीदास जी की जयंती पर आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज हम सभी तुलसीदास जी की जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे साथ आज के विशिष्ट व्याख्यान के लिए हमारे बीच एक महान शिक्षाविद हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी का अपने मंच पर। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर अजीत कुमार जी मेरे शिक्षक रहे। लगातार उनसे सीखने का क्रम आज तक जो चल रहा है वो चलता रहा लंबे वक्त तक। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इस मंच पर देखकर। डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी ने लगभग 10 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, जिसमें लगभग 8 वर्ष पीजीडीएवी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में। उससे पूर्व श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और हंसराज महाविद्यालय में आपने अपनी सेवा प्रदान की है। लगातार आप प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हो रहे हैं। अंतिम जन पत्रिका, साहित्य अमृत, गगनांचल जैसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न मंचों पर आपके व्याख्यान लगातार हम सब सुनते, समझते और उससे लाभान्वित होते आ रहे हैं। आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राम वृक्ष बेनीपुरी निबंधों की वैचारिकी, जो अक्षर प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं एक बार फिर बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ आज के विशिष्ट व्याख्यान, जिसका विषय है हिंदू जीवन दृष्टि और रामचरितमानस, के लिए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। कस्तूरी परिवार का बहुत बहुत आभार। कस्तूरी परिवार के सभी सम्मानित दर्शकों के साथ साथ समस्त हिंदुओं को जो इस समय पूरे पृथ्वी मंडल में जहां जहां निवास कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के उपासक हैं, जो इसके गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी को विश्व वंद्य महान यशस्वी कवि, जिन्होंने राम के चरित्र को ऐसे कलेवर में गढ़ा या 400 वर्ष बीतने के पश्चात भी राम का स्वरूप, हिंदू संस्कृति का स्वरूप अक्षुण्ण बना हुआ है, ऐसे महान कवि के जन्मोत्सव की मैं सभी
दर्शकों को, सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और इस मंच के द्वारा जो विषय निर्धारित हुआ है उस विषय को अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। कस्तूरी परिवार का जो ये फेसबुक पेज है, स्ट्रीम यार्ड पर फिलहाल हम लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, वो तो यहाँ पर नहीं दिखेगी, किंतु वे सारे लोग हमें सुन पा रहे होंगे। हाँ, प्रतिक्रिया दिख रही है, विशाल ने सेटिंग को ठीक कर दिया है। तो हमें विचार करना चाहिए कि विक्रम की 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो भारत है, उस भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिस्थिति है और उस समय जो तुलसीदास का आविर्भाव हो रहा है वह कैसा है। हिंदू जीवन दृष्टि तो सनातन काल से चली आ रही है, उसमें क्या अवरोध, उत्थान, पतन, उन्नति देखने को मिलते हैं, उसकी भी हम विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुलसी कालीन भारत पर थोड़ी सी दृष्टि हम जो है डालना चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है, यह भारतवर्ष धन धान्य से, विज्ञान की उन्नति से, सांस्कृतिक उन्नति से भरा हुआ एक ऐसा भूभाग है जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है। लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास है इस देश का। हर क्षेत्र में कीर्तिमान गढ़ा है यहाँ के लोगों, चाहे वास्तुकला हो, काव्य कला हो, राजधर्म का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, सब में, सब शाखाओं में विकास हुआ है। और हम देखते हैं कि कालांतर में विश्व के जो दूसरे भूभाग जहाँ पर उस तरह से विकास नहीं हो पाया, बर्बर समुदायों का उदय होता रहा है। जहां तक तुलसी कालीन भारत की बात है तो उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भारतवर्ष के भूभाग के सीमा के अंतर्गत ही कुछ ऐसे विधर्मी तत्व जो है सक्रिय हुए, जिन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। उन्हें विदेशी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भारत भूमि के अंतर्गत का ही उत्पाद था। आज का जो अफगानिस्तान है, गौर और गजनी है, वो सब तत्कालीन भारतवर्ष के भूभाग के हिस्से हैं। गजनी और गौरी भी किसी समय हिंदू ही थे, बाद में इस्लाम में दीक्षित हो गए। तुर्क नामक जो जाति है, तुर्क नाम की क्षत्रिय जाति थी, वो क्रमशः जो है इस्लाम में दीक्षित हो गई, जैसे मंगोल हो गए इत्यादि। इन लोगों का भारत के मुख्य भूभाग की तरफ आना, आक्रमण करना, नगरों और गांवों में कत्लेआम मचाना, हमारे देव मंदिरों को क्षति पहुंचाना, मूर्तियों को तोड़ना, धन संपदा को लूटना, यह सारा इतिहास में लिखित रूप में भरा पड़ा है। आज के समय में तो उसका जो प्रभाव है उसको उतना अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस समय यह चीजें घट रही होंगी उस समय भारतवर्ष के सामाजिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव रहा होगा, ये उस समय के कवियों के जीवन को, उनकी रचनाओं को देख करके समझा जा सकता है। तुलसी उस अस्त व्यस्त राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के काल में उत्पन्न हुए।
उनका जीवन गृहस्थ से संन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ है। आप सब हम लोग जानते हैं कि कैसे वो अपनी पत्नी के द्वारा जो डांट लगाई गई, जो उनको झिड़का गया, उसके द्वारा फिर उनको ऐसा लगा कि श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। ऐसी हो श्री राम में तव न हो भवभीत, जैसा कि लिखा गया है दोहे में। और फिर वो श्री रामचंद्र के यश गान करने के लिए प्रवृत्त। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है। विश्व के अगर 5 प्रमुख ग्रंथों की गणना की जाए तो उसमें तुलसीदास के इस ग्रंथ को स्थान निश्चय ही मिलेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य का तो गौरव है। और सबसे बड़ी विशेषता है तुलसी की कि उन्होंने इस ग्रंथ के नायक श्री रामचंद्र के जीवन के साथ ही सनातन हिंदू जीवन दृष्टि को ऐसे पिरो दिया है कि यदि हम श्री रामचंद्र के जीवन को इस ग्रंथ के माध्यम से समझें, देखें, तो उनकी पूरी जो जीवन यात्रा घटित होती है, जो बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक सारा विस्तार जो हुआ है रामचरितमानस में, तो हम देखेंगे कि हिंदू जीवन दृष्टि के जो प्रमुख प्रमुख जो तत्व हैं, सार हैं, वह सब कुछ जो है समाहित होता चला गया है। सनातन हिंदू जीवन की जो दृष्टि है, उसका जो आधार है वो क्या है? वेद है। वेद ही सनातन जीवन दृष्टि का आधार है, हिंदू जीवन दृष्टि का आधार है, जिसके ऊपर जो है बहुत बड़ा धर्मशास्त्रों का महल खड़ा हुआ है और तमाम प्रकार से जो है उसकी विविध प्रकार की विवेचनाएं होती रही समय समय। हिंदू जीवन दृष्टि के कुछ प्रमुख तत्वों पर हम बात करते हुए मानस को उसके सामने जो है देखते हुए चले। वेद में एक मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य सिद्ध। यह संपूर्ण संसार उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, अर्थात वो ईश्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है। वो केवल पृथ्वी पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं सब जगह उसकी व्याप्ति। तेन तेन भुंजता, इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया है कि वह पदार्थों को जो है त्याग पूर्वक उपयोग करे, दूसरे के धन पर गिद्ध जैसी दृष्टि न लगाए। तो इसमें से क्या सिद्धांत निकलता है? ये सिद्धांत निकलता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसको हम देखें तो लोक में बात आ जाती है, लोकाचार में, लोककृत में बात फैल जाती है, लोग आपस में बातचीत करते हुए पाए जाते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। यह इस वेद मंत्र का लोक के साथ जो एक समायोजन है उसको देख कह सकते हैं कि कैसे वो वेद मंत्र से लोक की तरफ जो है व्याप्त हो गया। इस्लाम और ईसाइयत में ईश्वर की जो अवधारणा है वो कुछ भिन्न है। अल्लाह की अवधारणा है, ईश्वर क्या कहेंगे? अल्लाह और गॉड की अवधारणा। ईसाइयों ने गॉड को चौथे आसमान पर बैठाया है और इस्लाम के पैगंबर ने, इस्लाम ने उसे 7वें आसमान पर अल्लाह नाम देकर के 7वें आसमान पर बैठा हुआ ऐसा मान करके विवेचना किया है। हिंदू दृष्टि, हिंदू जीवन दृष्टि इस दृष्टि से अलग है, जहां पर ईश्वर का जो
वास है, उसकी जो पूरी कल्पना है, जो संकल्पना है, जो उसकी स्थिति है, वही मानी गई है, सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है, सब जीवों में है। तुलसीदास ने भी मानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर है, वो जो जीव है, वो ईश्वर का ही अंश है। और जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे जीव भी अविनाशी है। आत्मा अजर अमर है। यानी कि जो पुनर्जन्म की जो पूरी संकल्पना है, वो हम तुलसीदास के रामचरितमानस में देखते। पूरा बालकांड, उत्तरकांड, इन सब चीजों से भरा पड़ा है। दूसरी जो सनातन हिंदू जीवन दृष्टि की जो विशेषता है, वह है धर्म और अधर्म की विवेचना। सेमेटिक मजहबों में यह तत्व नहीं पाया जाता है। वहां चीजों को, वस्तुओं को उसके भिन्न भिन्न रूपों में देखने की दृष्टि ही नहीं है। लेकिन सनातन हिंदू जीवन की दृष्टि जो है, इतनी सूक्ष्म है कि वह हर वस्तु में, हर व्यक्ति में उसके पूरे गुण दोषों की विवेचना करने के साथ जो है, उसको अपनाने या न अपनाने की बात करते हैं। जहां तक धर्म धर्म की बात है, तो अगर मनु को हम देखें, मनु महाराज ने मनुस्मृति में धर्म की विवेचना करते हुए बहुत स्पष्ट लिखा है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यानी कि ये जो 10 गुण हैं, 10 प्रकार के, इनको धर्म के अंतर्गत जो है मनु महाराज ने स्वीकार किया है। रामचरितमानस में इस कथा के जो नायक हैं राम, वे भी जो है इस 10 गुणों के आधार पर जो है अपने समय के जो लोग हैं उनकी विवेचना करते हैं। बाली को दंड क्यों देते हैं? क्योंकि वह धर्म का हानि कर रहा था, धर्म की हानि कर रहा था। अपने छोटे भाई के स्त्री को, जिसको कि तुलसीदास ने अनुज सुता भगनी सुतनारी ऐसा कहके रामचंद्र जी से कहलवाया है, बाली को जब बाणों से मारते हैं। बाली जब वो कहता है कि किस अपराध से हमको मारा, तो वहां पर धर्म अधर्म का विवेक जो है पूरा एक विमर्श का केंद्र बन के खड़ा होता है। कैसे जो है राम बताते हैं कि कौन सी कन्याएं जो है, कौन से संबंध जो है, संबंधी जो है अपने कन्या के समान माने गए। अनुज बधु भगनी सुन सट कन्या ये समचारे, तिन्हें कुदृष्टि विलोक जोई ताहि बधे पछपाप। यह धर्म और अधर्म का विवेक ही तो है कि जो सुग्रीव और बाली में अंतर उत्पन्न करता है। तो दोनों एक ही परिवार के, एक ही परिवार के हैं, 2 सगे भाई, लेकिन धर्म अधर्म के आधार पर बाली का जो कार्य है अधार्मिक ठहरता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी जो है उस बाली का वध कर डालते हैं। हिंदू संस्कृति की यह बहुत व्यापक संकल्पना है। ऐसा हम दूसरे समाजों में नहीं देखते। हालांकि वहां भी युद्ध होते रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं होती रही हैं, राज्य छीने जाते रहे हैं, कपट के द्वारा बहुत सी चीजें होती रही, लेकिन वहां पर इस तरह का विवेक नहीं है कि हम जिसको मार रहे हैं उसका मूल कारण क्या है। यजीद ने करबला के मैदान में उनको मोहम्मद साहब के नवासों को मारा, हसन हुसैन। लेकिन क्या हम देखते हैं कि इस तरह का विवेक कोई है कि यजीद को अधार्मिक
या घोषित करके उसको जो है निकाला गया हो, या उसके बारे में ऐसी धारणा बनाई गई हो कि वो हमारे समाज का एक पापी पुरुष है, नहीं। लेकिन हिंदू जीवन दृष्टि जो है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, धर्म अधर्म कुछ भी करे, कौन उसको रोक पाएगा? रोकने वाले तो रोकने की कोशिश करेंगे। राजा का यह धर्म है कि वो पाप करने वाले अपराधियों को दंड दे, किंतु इसके साथ साथ समाज में भी एक ऐसी धारणा जो है, एक ऐसी चेतना जो है विकसित हो जाती है जो पापियों को उनके पाप के आधार पर समाज का आदर्श नहीं होने देती। वे समाज के आदर्श कभी बन नहीं पाते हैं। इस दृष्टि से कंस, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल जैसे तमाम ऐसे पात्र हम महाकाव्यात्मक जो रचनाएं हैं रामायण और महाभारत में, उसमें हम देखते हैं कि समाज के आदर्श नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इनके कार्य जो है अधार्मिक है और निंदित है, गर्हित कर्म है। तुलसीदास ने भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से गुण दोषों की पूरी विवेचना, अगर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुणों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन किया है, उनको ईश्वरावतार मान करके उनकी वंदना की है, तो रावण के प्रभाव का भी पूरा विश्लेषण किया है, उसके गुणों का आख्यान भी किया है, उसको वेदों का ज्ञाता और तमाम सारी बातें बताई है। किंतु इसके साथ साथ ये भी बताया है कि वह अधर्म के पथ पर चलने वाला पात्र था और इसलिए जो है उसका वध जो है समाज के लिए, सृष्टि के लिए कल्याणकारी था, और इसलिए श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया, तो इससे धर्म की स्थापना ही हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो धर्म अधर्म का एक व्यापक विमर्श जो है हिंदू जीवन दृष्टि का आधार है, और इसीलिए हिंदू जीवन दृष्टि सतत गतिशील भी है। वो अपने समाज में उत्पन्न हुए अधर्मी तत्वों को भी जो है बहिष्कृत करती है, उनको अपनाती नहीं। और जब हिंदू जीवन दृष्टि से राजधर्म का पालन करने वाले राजा लोग होते थे तो वे ऐसे पापियों का वध भी करते थे। दुर्भाग्य से पिछले 75 वर्षों से भारतवर्ष में हिंदू धर्म शास्त्रों की दृष्टि से कोई शासन नहीं है, इसलिए ऐसे पापियों का वध नहीं हो पाता है, उनको दंड नहीं मिल पाता है और वो बचे रह जाते हैं। एक बात हम देखते हैं कि हिंदू जीवन दृष्टि में वो सामने आती है स्पष्ट रूप से, वो है लोक मंगल की जो अवधारणा है। सभी संसार में सुखी रहें, किसी प्रकार का किसी को कष्ट न रहे, इसकी जो कामना है तुलसीदास के पूरे रामायण में है, जहाँ तुलसीदास जो है बार बार इसका उल्लेख करते हैं कि संसार में जो है सुख जो हो, शांति हो, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी को कष्ट नहीं। बार बार आजकल सुनने में आता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आजकल सोशल मीडिया में इस तरह के प्रश्न उठाते रहते हैं कि अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसात्मक उपाय करना भी गलत नहीं। मैं यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा, ये किसी शास्त्र का वचन नहीं, क्योंकि हिंदू जीवन दृष्टि तो ये कहती है कि मन वचन कर्म से किसी के प्रति द्वेष भाव रखना या उसके हानि के बारे में सोचना, ये जो है अधर्म है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो यम नियम आसन, जो पूरे योग के जो अष्टांग योग के जो सारे अंग हैं उसमें है
सत्य के बाद अहिंसा ही दूसरा यम है। हिंसा अकारण की गई किसी दूसरे की क्षति है, किसी दूसरे को अकारण जो है नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे हर हालत में हिंसा ही कहा जाएगा और वो हिंसा ही होती है। किंतु जो समूह, जो व्यक्ति अकारण आपके ऊपर जो है आक्रामक हो, क्षति पहुंचाए, हानि करे, तो उसका प्रतिकार करना हिंसा नहीं है, वह विरोचित कर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तुलसीदास के राम जब दंडकारण्य में अंदर जाते हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और प्रारंभ में, और फिर उनका जब विवाह होता है और विवाहोपरांत राज्याभिषेक न होकर के जब उनका वनवास हो जाता है, चित्रकूट में भरत के मनाने के बावजूद जब वो नहीं मानते और अंदर प्रवेश करते हैं दंडकारण्य घने वन में, तो वहां देखते हैं कि ऋषियों की जो अस्थियां हैं इधर उधर बिखरी पड़ी। तो उनको कुछ नहीं पता चलता कि यहाँ जो राक्षस हैं वे आए दिन जो है ऋषियों की हत्याएं करते रहते हैं, उनके यज्ञों का विध्वंस कर देते हैं, नरभक्षी है, बर्बर है, बिना किसी कारण के भी दूसरों को मारते हैं। तो इससे राम को बड़ा रोष होता है मन में, ये राक्षस जो है अत्यंत बर्बर है, यह कारण ही ऋषि मुनियों की हत्या करते हैं, इनका विनाश करना चाहिए। और वो प्रतिज्ञा करते हैं। तुलसी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है मानस में। तुलसी ने कहा राम के माध्यम से, निश्चरहीन करु मही भुज उठाई प्रण के, कि मैं राम भुजा उठा करके प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा। तो क्या हम राम को हिंसक मानेंगे? अरे हम तो राम की पूजा करते, भगवान मान के उनकी पूजा करते, इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंसा नहीं की। राम कृष्ण तो परम अहिंसक हैं, उन्होंने अकारण किसी को दंड नहीं दिया है। राम ने उसके बाद दंडकारण्य को राक्षसों से विहीन कर दिया, विस्तार से पूरा वर्णन है। ताड़का, सुबाह, विराट, कौन कौन मारे गए। फिर खरदूषण की सेना को संहार किया, 14,000 की सेना उसकी आई और सम्मोहन जो बाण के द्वारा जो है उन्होंने ऐसा मतलब माया अपना फैलाया जो है कि वो आपस में ही लड़ते मर गए। और उसके बाद राक्षसों के प्रमुख जो केंद्र था उसका, लंका जो था, वहां पर चढ़ाई करके और फिर जो है राक्षस नरेश रावण का वध किया, कुल सहित मारे। तो इतना बड़ा जो संग्राम लड़ा, इतने राक्षसों का वध किया, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, तो क्या हिंसा था क्या? किसी हिंदू धर्मशास्त्र में इसे हिंसा कहा गया क्या? इसे हिंसा नहीं कहा गया। विरोचित कर्म मान करके, उसे धर्म की स्थापना मान करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसलिए जो दर्शक आज इस मंच से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि वे इसको समझ लें कि हिंसा, अहिंसा और विरोचित कर्म, इन तीनों का आपस का संबंध है। मन वचन कर्म से किसी प्राणी को अकारण हानि न पहुंचाना अहिंसा है। मन वचन कर्म से अकारण किसी प्राणी को हानि पहुंचाना हिंसा है। और अकारण किसी दुष्ट ने जो उत्पात किया है, उत्पात कर रहा है, उसको दंड देना
विरोचित करना है, हिंसा नहीं। वैसे तो ये राजन्य कर्म कहा गया भारत। राजा का दायित्व है, शासक का दायित्व है कि वो दुष्टों को दंड दे, किंतु समाज में भी कोई वीर पुरुष है और इस तरह से कार्य करता है तो पुरस्कार के योग्य है, दंड के योग्य नहीं। तो इस तरह से पापियों का वध करना हिंदू जीवन दृष्टि में जो धर्म की स्थापना माना गया, उसको तुलसी ने रामचरितमानस में बहुत व्यापक तरीके से स्थापित किया। राम का पूरा उन्होंने जो चरित्र गढ़ा है, जो पूरा चरित्र निर्मित किया है, अयोध्या कांड से लेकर के आप देखेंगे लंका कांड तक, तो उसमें इसी कार्य में संलग्न है। देवताओं का कार्य माना गया है इसे। दूसरा हम देखें तो सनातन धर्म की मान्यता है वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम का संबंध जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास जो है वह वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संभव है। व्यक्ति का सामाजिक विकास वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संभव है और उसका जो सामाजिक विकास है वो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संभव है। दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा संबंध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो पूरी भारतीय समाज की जो संकल्पना है, जिसमें ये जो वर्ण है उसको ऐसा माना गया कि कुछ न कुछ जो कार्य है, पेशे हैं, जीवन के जो आधारभूत जो कार्य हैं, उनका जो संचालन है वो सुगठित तरीके से हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था चली। प्रारंभ में तो ये कर्मणा थी, कालांतर में वो जन्मना होती चली गई, इसलिए दोष आ गए उसमें। क्योंकि हम देखते हैं भारत के इतिहास में ये ऐसा नहीं था कि कोई एक परिवार का या एक किसी खास वर्ग का व्यक्ति ही जो है वो शासन करे। सब शासन करते रहे, जिसको जब अवसर मिला है, जैसा उसका बल प्राप्त हुआ है, उसने शासन किया है। अगर उसका शासन अच्छा रहा तो अच्छा माना गया है, अगर अच्छा नहीं रहा तो उसकी निंदा हुई। तब त्याग करने का सबको अधिकार रहा है। ऐसे ही आश्रमों की व्यवस्था है, 25 वर्ष तक जो है विद्या अध्ययन करना, 25 से 50 तक गृहस्थ में रहना, और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। इसमें किसी व्यक्ति पर कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं हुआ करती। सब अपने अपने अनुकूल जो है, जिसको जो रुचता था उसके हिसाब से चलता था। उत्तरकांड में तो पूरा विवेचन किया है कि सब वेद पथ पर थे। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोक, यानी राम जब राजा हुए तो सब शोक विदा हो गए और सब अपने अपने रीत के अनुसार, धर्म के अनुसार जो है जीवन जीने लगे। कहने का भाव ये है कि समाज में एक जैसी स्थिति तो कभी हो ही नहीं सकती है। भारतीय ऋषि, भारतीय मेधा के लोग जानते थे। कई कई प्रकार के व्यक्ति जो है होंगे, कुछ बहुत बलवान होंगे, कुछ कम बलवान होंगे, कुछ बहुत बुद्धिमान होंगे, कुछ कम बुद्धिमान होंगे। और उन्होंने माना कि मनुष्य का जो समाज है उसमें मनुष्य जो है एक दूसरे का पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं है। पाश्चात्य में तो ऐसा चिंतन किया गया मार्क्स के द्वारा कि क्लास स्ट्रगल, ये संघर्ष ही जो है, वर्गों का संघर्ष ही सृष्टि का विकास है, जीवन का विकास। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया कि परस्पर के सहयोग से समाज का विकास होता है, समाज आगे बढ़ता है। और उसमें जो है ये वर्ण व्यवस्था की अपनी संकल्पना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य।
गीता में तो कृष्ण के द्वारा ये बात स्पष्ट ही जो है कही गई है कि गुण कर्म विभाग स, मैंने जो रचना की है वर्ण व्यवस्था की सारी, ये गुण कर्म विभागश, गुण कर्म के अनुसार। जन्म तो किसी का किसी के कुल में जाति में होगा, वो उसी से पहचाना जाएगा, किंतु स्थान पाने का, उच्च स्थान पाने का अधिकारी वही होगा जो योग्य होगा। तुलसी ने इसको लेकर के तमाम बातें कही, उसके बहुत उल्टे सीधे लोगों ने अर्थ भी निकाले, लेकिन उनका कहने का भाव ये था कि जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है वही जो है पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य। श्रेष्ठ कर्म न करने वाला पूजा और सम्मान के योग्य नहीं। तो इस तरह से हिंदू जीवन दृष्टि की जो अपनी एक अवधारणा है वर्णाश्रम, उसके पुरस्कर्ता के रूप में तुलसीदास सामने आते हैं और रामचरितमानस में इसकी पूरी महिमा लाते हैं। आज की दृष्टि से अगर उसको देखेंगे तो चूंकि ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, तो इसकी तमाम कमियों पर भी लोग बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर राजधर्म, राज व्यवस्था अगर इसको ठीक करके चलाती, चूंकि अभी तो राजशास्त्रों के अनुसार भारत में शासन ही नहीं है, तो फिर बात ही क्या करेंगे स्वच्छंदता की स्थिति। तो विकृतियां तो हर चीज में दिखेंगी, यहाँ भी विकृतियां दिख सकती हैं, लेकिन तुलसी का जो आदर्श है वो यही है कि जिसमें जो गुण है, जो चेतना है, उसके अनुसार जो है वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर्म करे, ईश्वर जो है उसको उसका फल देंगे ही देंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ईसाई जो वैदेशिक पादरी आदि जब भारतवर्ष में आए तो उन्होंने हिंदू जीवन दृष्टि के नाम, अध्ययन के नाम पर जो बहुत सी बातें फैलाई, उसमें एक बात और फैलाई कि हिंदू लोग बड़े सहिष्णु हैं, उदार हैं, उदारता ही इनकी पहचान है। ठीक है, उदारता हमारी पहचान है, हम उदार हैं, सहिष्णु हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलने वाले हैं। किंतु केवल यही हमारे चिंतन का आधार नहीं है। हिंदू जीवन दृष्टि तो यह भी कहती है कि हम उदार हैं, उदार रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, किंतु हमारे ऊपर जो आक्रमण करेगा हम उसका प्रतिकार भी करेंगे, उसको नष्ट भी करेंगे। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें से रामचंद्र के जीवन का जो वर्णन है उसमें यही उद्घोष है। इसलिए वर्तमान समय में हिंदू जीवन दृष्टि का अध्ययन अध्यापन करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इन दोनों बातों को प्रमुखता से रखें। केवल उदार और सहिष्णु होने की बात को फैलाना और उसके बाद अत्याचार अनाचार को सहन कर लेना, यह हिंदू जीवन दृष्टि का पूर्ण परिचय नहीं। अत्याचार और अनाचार को सहन न करना, उसका प्रतिरोध करना, यह हिंदू जीवन दृष्टि है। और एक बात मैं यहां पर कह देना चाहता हूं, ईसाईयत, इस्लाम ने बहुत से पाशविक अत्याचार किए, संसार का नक्शा ही बदल डाला, लेकिन यह हिंदू समाज है जो इतने लंबे काल से उनका प्रतिरोध करता आ रहा है और अपना अस्तित्व बचाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और इसके मूल में है सहिष्णुता के साथ साथ अत्याचार अन्याय का प्रतिकार करने की जो इच्छा शक्ति है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि भक्ति काल का जो अमर साहित्य रचा गया, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस या
नानक की रचनाएं या समर्थ गुरु रामदास की रचनाएं या सूरदास की रचनाएं। तो उसके बाद हम देखते हैं भारतवर्ष में बहुत बड़ा अभियान छिड़ गया। सशक्त जो हिंदू पौरुष है जागृत हो गया, और उसके बाद तो निरंतर जो है उस समय का जो मुख्य साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसके ऊपर आक्रमण शुरू हो गए। जाट लोग संगठित होकर के, सिख लोग संगठित होकर के, सतनामी लोग, मराठे लोग, तरह तरह से हर प्रकार से जो है इस अधर्मी शासन को हटा देने के लिए जागृत हो गए। और हम देखते हैं कि पेशवा बाजीराव तक आते आते जो है इस सब का नाम निशान मिट गया। तो क्या है? ये वही है, पापियों को दंड देना, धर्म की स्थापना करना, हिंदू संस्कृति के जीवन दृष्टि के मूल में होना। एक और बात जो हिंदू, वैसे तो बहुत सी बातें हैं, सीमित समय में हमें अपनी बात रखनी है, कुछ कुछ बिंदुओं में बात रख रहा हूं। एक और जो तुलसीदास ने हमारे रामचरितमानस में जो बात कही है वह है राज धर्म का विवेचन। संसार में राज धर्म का विवेचन हिंदू जीवन दृष्टि में ही हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। पश्चिमी यूरोप में, पूरे यूरोप में जब ईसाइयत फैल गई तो वहां कोई राजधर्म नहीं था। चर्च अपनी सत्ता बनाए हुए था, टैक्स ले रहा था, और किंग जो है किंगडम बना करके अपनी जो है सत्ता कायम करके जो है टैक्स ले रहा था। जन कल्याण करना जो है वो तो मार्शल का जो सिद्धांत आया कि स्टेट को वेलफेयर होना चाहिए, तो बहुत बाद में आया है, 20वीं शताब्दी। उसके पहले तो इस तरह की भावना ही नहीं थी कि जन कल्याण करना जो है राजा का धर्म। टैक्स वसूलना, भोग करना, वर्ग बना, क्लास बना करके जो है समाज को बांट देना, इस तरह की चीजें थी। ऐसे ही खिलाफत के नाम पर इस्लाम ने फैलाया, वहां भी कोई जन कल्याण की भावना नहीं थी। वहां तो समाज को मोमिन और काफिर में बांट दिया, काफिर का कोई अधिकार ही नहीं है, वो जजियात है, जिम्मी है, वो मरे जी हमसे कोई मतलब नहीं है, वहां पर सुरक्षा केवल मोमिन को मिले। बहुत सी चीजें हम देखते हैं। किंतु हिंदू जीवन दृष्टि में जिसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना, ध्यान दीजिए, वहां राजा जो बादशाह है या जो किंग है वो तो ईश्वर ही है, प्रतिनिधि नहीं है। अपने यहां राजा ईश्वर नहीं है, प्रतिनिधि है। कंस को जब उन्होंने मारा कृष्ण ने, तो एक सिद्धांत निकला वहां से कि राजा परम दैवतम नास्ति, राजा परम देवता है नहीं। अगर वो अधर्म से शासन कर रहा है, ऐसे अधर्मी राजा के शासन का अंत करना उस राज्य के किसी वीर पुरुष का कर्तव्य बन जाता है। अर्थात केवल राज्याभिषेक करके राजगद्दी पे बैठना, भोग विलास करना, सेना रखना, युद्ध करना और तमाम तरीके से लोगों पर जो है टैक्स लगा देना, ये शासन नहीं, ये राजकार्य नहीं। राजकार्य क्या है? प्रजारंजन, पुत्रवत पालन करना, ये हमारी संकल्पना है। हिंदू जीवन दृष्टि में राजधर्म की जो संकल्पना है वह यह है कि राजा जो है अपने पुत्र के समान अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाले जो समाज है, नागरिक है, उनका पालन। अब यहाँ पालन करने से लोग सोचेंगे कि जैसे आजकल की जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जो शासक है वो समझता है कि मैं ही सर्वे सर्मा हूं, जो कहूं वही हो। ऐसा नहीं, अपने ऐसा नहीं माना गया कि राजा ही समाज को संचालित करेगा, यानी कहेगा सो तो सो, जगो तो जगो, काम करो तो काम करो, न करो तो न करो ना। राजा का कार्य है समाज के जो
मूलभूत जो सामाजिक नियम है, समाज की जो धारणाएं हैं, समाज के उत्कर्ष के लिए जो विविध प्रकार के कला कौशल के केंद्र हो सकते हैं, उनको उन्नति का अवसर देना। जो कानून है उसके निर्गत होने का जो केंद्र है वो राजा का राज दरबार नहीं है, राजसभा नहीं है। उसके बनने बिगड़ने का केंद्र समाज है। समाज नियमों का बनाने वाला है, उसका अभिजन समूह, उसका बुद्धिमान समूह वो समाज के नियमों को बनाता है। समाज में वो लागू होते हैं और वो बड़े प्रयोग के बाद लागू होते हैं। और इनके विरुद्ध जब समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो राज धर्म ये कहता है कि राजा उसको दंड दे। अभी क्या स्थिति है? अभी का पूरा जो संसार है उसमें नियमों के बनने बिगड़ने का सारा जो खेल है वो राजा के राज्यसभा के पास। समाज केवल उसका पालन करने के लिए, मतलब उस स्थिति में ये बहुत बड़ा अंतर है हिंदू जीवन दृष्टि में जो राजधर्म है और जो लोक है और जो समाज है। उसमें आता है रामचरितमानस, को नृप होई हमें कहानी। मंत्रा कहती कोई राजा हो, तेरा बेटा भरत राजा हो या राम राजा, मुझे क्या मतलब। इसका मतलब क्या है कि राजा की जो पहुंच है वो समाज के व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, लोगों के सामाजिक जीवन में नहीं है। सबको पता है कि बिना सामाजिक जीवन में अभिजन समूह द्वारा जो अगर कोई नया चीज नहीं बनता है तो राजा अपने से कोई नियम नहीं थोप सकता। तो जब वो कोई नियम नहीं थोप सकता तो हमें उसका भय क्या? हमें तो भय अपने कर्मों से होना चाहिए कि अगर हम कोई गलत कर्म करेंगे, पाप करेंगे तो समाज द्वारा निंदित होंगे, राजदंड पाएंगे। और यदि हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं तो फिर हमें क्षति पहुंचाने की स्थिति में कोई नहीं। यानी कि हिंदू जीवन दृष्टि ने लोगों को स्वाधीन होकर के, स्वतंत्र होकर के सोचने विचारने के लिए, निवास करने के लिए, आवागमन करने के लिए व्यवस्था है। आप सोचिए कि चाणक्य तो पाटलिपुत्र में पैदा हुए, निर्बाध गति से जो है वो चलते हुए वहां तक्षशिला पहुंच गए, वहां उन्होंने अध्ययन किया, किसी ने विरोध किया क्या? लेकिन आज क्या स्थिति है? आप थोड़ा सा भी गति करो एक प्रांत से दूसरे प्रांत, 1000 कागज आपको दिखाना पड़ेगा। इतना अंतर उत्पन्न हो जाएगा कि अगर एक सुविधा आपको बंगाल में मिल रही है तो यूपी में नहीं मिलेगी, कश्मीर में तो और नहीं मिलेगी। कश्मीर भारत का ही प्रांत था, अब पता नहीं क्या स्थिति है, मैंने तो कोई अध्ययन नहीं किया कि धारा 370 जाने के बाद क्या स्थिति है कि कोई बच सकता है कि नहीं। नहीं तो ऐसा था कि वहां आप बच नहीं सकते, वहां की कन्या से विवाह नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते। और कहा क्या जा रहा है? पूरा भारत एक है। अब ये झूठ नहीं है तो क्या है? झूठ बोलना तो महापाप माना गया है ना। लेकिन इस तरह का मिथ्याचार जो है, अगर आप देखें तो इस मिथ्याचार में पूरा भारतीय राजनीतिक जीवन चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक यूरोपियन अमेरिकन मिक्स जो संवैधानिक जिसको व्यवस्था कहते हैं, जिसमें 100 से ऊपर संशोधन कर डाला गया है, अपने अपने अनुसार जो है राजनीतिक कानून संशोधन कर डाला और उसके हिसाब से शासन चला रहे। इसका कोई तालमेल ही नहीं है। हिंदू जीवन दृष्टि में राजधर्म की जो व्यवस्था है, राजा का जो धर्म है, राजा के जो कर्तव्य हैं, नागरिक के जो कर्तव्य हैं, वो बहुत मतलब समझ लीजिए कि सर्वकालिक है, वो सनातन है, एक तरह से वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, किसी प्रकार से थोपे हुए नहीं है, किसी के मनचाही नहीं है। अरे भाई, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो निर्बल है, उसकी रक्षा की जाए तो सामने दिख रहा है।
इसमें तो किसी प्रकार के पक्षपात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी ने पक्षपात किया, लिख दिया ऐसे वैसे। और हम देखते हैं हमारे यहाँ जो भी नायक है वो यही करता है। वो नहीं जानता कि सामने वाला कौन है, उसका संबंधी है कि नहीं है, उसको बचाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। राम का पूरा जीवन जो है इसी में भी, और जंगल में जो रह रहा है, वन में रह रहा है, जो ऋषि मुनि है उनको जानते थोड़े, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। बाली जो है उनका बाली से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। सुग्रीव से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। लेकिन वो देख रहे हैं इसमें एक पीड़ा दे रहा है, एक पीड़ित है, और हमारा राजा होने के नाते धर्म है कि हम जो है पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी सहायता, उसके अंदर भले ही किसी कितने प्रकार का अवगुण हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राम का तो पूरा लक्ष्य ही रहा है कि जो पीड़ित है उसको शरण में लेना, और जो पीड़ा दे रहा है उसको दंड देना। और इसलिए तो उन्होंने इसकी पूरी पराकाष्ठा ही पार कर दी कि अपनी मुख्य शत्रु जो है विभीषण को भी जो है उन्होंने शरण में ले लिया, और रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा हो गया। अब इस स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। भारत के राजा, भारत का राजधर्म, हिंदू जीवन दृष्टि का जो एक मूल तत्व है वो ये है कि दूसरे की भूमि पर अनाधिकार चेष्टा नहीं करना। अत्याचार से किसी भूमि को मुक्त करा देना ये तो हमारा धर्म है, लेकिन वहां का जो राजा है, शासन करने वाला जो व्यक्ति है, समाज है, वो वही होना चाहिए, वही का हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू जीवन दृष्टि का पूरा व्यापक विश्लेषण जो है, मंथन जो है रामचरित मानस में। तुलसीदास ने एक साथ ही राम के शील, शक्ति और सौंदर्य, इन तीनों का ऐसा समन्वय रूप में चित्रण किया है जिसकी गरिमा जो है आज तक बनी है। पराक्रम दिखाना, वीरता प्रदर्शित करना, व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर वो वीरता प्रदर्शित कर रहा है, पराक्रम प्रदर्शित कर रहा है तो उसके अंदर बर्बरता का उदय हो जाए ना। बर्बरता का उदय किसी प्रकार से भी नहीं होना है, क्योंकि पापियों का वध करना धर्म है, और जब तक पाप करने वालों के वध कार्य में कोई व्यक्ति लगा हुआ है तभी तक जो है उसको रोष में रहना है, क्रोध में रहना है, नहीं तो सामान्य स्थिति में आते ही अपने मूल स्वरूप में आ जाना है। इसलिए हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों का वध करते हैं तो पूरे रोष में होते हैं, और जब जन समाज में होते हैं तो पूरा जो उनका सौंदर्य है, उनकी जो कोमलता है, उनके अंदर की जो कोमल भाव है, परस्पर प्रेम करने की जो भावना है, वो सब सामने आ जाता है। अर्थात जीवन में कई प्रकार के स्थितियां आ सकती हैं। व्यक्ति का काम यह है कि वह उनसे जो है मुकाबला करते समय जो है उन भावों में प्रवृत्त हो जाए। यानी कि अगर आपको शत्रुओं का दमन करना है तो आपको निश्चय ही कठोर होना पड़ेगा। आप मृदु भाव से दमन नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर पारिवारिक जीवन में रहना है, सामाजिक जीवन में रहना है, तो वहां पर आपको कोमल भाव में रहना पड़ेगा। यही तो वैविध्य है हिंदू जीवन दृष्टि। और इसलिए यहां पर समाज में बर्बरता नाम का कोई तत्व ही नहीं है। एक दूसरे से लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, किंतु बाद में फिर जो है अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं और मिलकर रहते हैं। यहाँ तक तो एक यहाँ पर कहावत चल पड़ी
जो साल भर भी नहीं बोला होली को बोल देता। होली का उमंग का पर्व है, साल भर वो नहीं बोला है, एक दूसरे से गुस्सा में रहे हैं, होली में किसी से द्वेष नहीं करना। माँ विद्विषाव है, कहा है ना, किसी से द्वेष नहीं करना, यानी कि पराक्रम करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसको कार्य को करके और फिर अपने दूसरे रूप में वापस आ जाना। ये राजा से लेकर के और सारे नागरिक समाज तक के लिए पूरा तुलसी ने इसका जो है निर्वचन किया। और धार्मिक जो चेतना है तुलसी की, वो पूरा उत्तरकांड में तो आप देखते हैं काकभूषणी और गरुड़ के जो संवाद हुआ है उसमें पूरा जो है समाज कितना उसका बखान किया। एक उसके प्रभाव की अगर मैं बात करूं, उसको जोड़ के मैं समाप्त करूंगा। लोग कहते हैं कि क्या है तुलसी, बहुत से लोग तुलसी बाबा कहते हैं, जैसे कि मतलब वो कोई पंथ चला रहे थे क्या, या कोई पोगापंथी थे क्या। नहीं, तुलसी बहुत प्रगतिशील है और उनकी प्रगतिशीलता का प्रमाण इतना उच्च स्वर से नाद कर रहा है कि अंधे और बहरों को दिखेगा। लेकिन चूंकि भारतीय विश्वविद्यालय यूरोपियन जो है मानसिकता से ग्रस्त होकर जी रहा है, और 1975 के बाद जो कम्युनिस्टों का जो एक सोच आ गया जिसमें तमाम तरह के दूसरे विमर्शों को उन्होंने खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा विमर्श गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके आने से हिंदू जीवन दृष्टि की जो सर्वकालिक जो उसकी महानता है वो प्रमाणित हो जाती। मैं आपके रहस्य को लंबा नहीं खींचूंगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय को देखिए। 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है उसमें अंग्रेज भारत में तो हैं ही, आप देखते हैं बाहर भी हैं, मॉरिशस, गयाना, फिजी, युगांडा, कहां कहां उनका राज्य है। गन्ने की खेती शुरू करते हैं। अब अंग्रेज तो गन्ना बोएगा नहीं, गर्मी में कहां बो पाएगा वो। क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, गर्मी से हार जाते हो। भारत वर्ष में तो पहले स्थिति यही होती थी, गर्मी में अगर क्रिकेट खेलते थे तो पेपर में छपता था, हार जाते थे। भारत से अगणित रूप में यहाँ के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बना के क्या कि हम इनसे काम कराएंगे। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़, गोरखपुर, सारण, ये सब बक्सर वगैरह जो जिले हैं, मतलब भोजपुर मंडल मान के चलो, हो सकता है कि और भी जगह से भी लेगा, लेकिन यहां से ज्यादा लोगों को लेंगे। तो भाई लोग क्या लेके गए यहां से? भारत में तो बहुत कुछ था। तुलसी का मानस लेके गए। तुलसी के मानस ने उनको उन महान पीड़ाओं से रक्षा की। लाल पसीना लिखा है, अभिमन्यु वनत में नहीं रहे हो। मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार आए थे, चित्रा मुदगल के साथ उनका एक भाषण था, सौभाग्य से मुझे भी सुनने को मिला। लाल पसीना उपन्यास, ये पूरी गाथा है, गिरमिटिया जीवन की पूरी गाथा है। उसमें वो लिखते हैं, शाम का समय जब हो जाता था तो अंग्रेजों से छुप करके और कंबल ऊपर से रख के नीचे दीपक लौ जला करके एक आदमी मानस को पढ़ता था और कई आदमी सुनते। अर्थात उनको ये भी स्वाधीनता नहीं थी कि वे जो है मानस को खुले रूप में सबके सामने पढ़ सुन सके, विवेचन कर सके। क्या है मानस? मानस वह जिजीविषा शक्ति है सनातन की, हिंदू जीवन दृष्टि की,
जीने की इच्छा, जिजीविषा क्या, जीने की इच्छा, जिजीविषेत इच्छतम समा, जीने की इच्छा, जिसने उन समाज के सबसे अधिक शोषित पीड़ित जो है मजदूर बना दिए गए उन हिंदुओं के विवेक की, मान सम्मान की, उनकी सांस्कृतिक धारा की रक्षा की, जो अपने जन्मभूमि से हजारों किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर निवास कर रहे थे जहां पर जीवन का संकट ही संकट। आज 100-150 साल बीतने के बाद उनकी पीढ़ियां वहां पर शासन। नवीन राम गुलाम का संबंध गोरखपुर से था, अनुरूप जगन्नाथ, वासुदेव पांडे, ये सारे नाम हैं जो अपने देश के, अपने अपने देश के सर्वोच्च जो है स्थान को प्राप्त किए। तो क्या ये जो आज का उनका वर्तमान है, क्या उस वर्तमान के गौरव के पीछे उनकी पिछली पीढ़ी का त्याग, तपस्या नहीं है? और उस त्याग और तपस्या को फलीभूत करने में जो योगदान तुलसी के मानस का है, क्या वो नहीं है? इस पर शोध होने चाहिए। तुलसी के मानस का इन देशों के, भारतीय मूल के समाजों पर क्या असर है, क्या प्रभाव है, इस विद्यालयों में इसका शोध होना चाहिए। बड़े बड़े कवि हुए हैं, फिजी में कमला प्रसाद मिश्र हुए हैं, भवानी लाल महतो हुए हैं, ये मन्नी वनत हुए हैं, पता नहीं कौन कौन लोग, सैकड़ों, लेकिन उस तरह से काम नहीं। किसी व्यक्ति ने मनुस्मृति का यहाँ पर अनिरुद्ध विजय ने जो है कुछ दे करके क्या कहना चाहा है तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति या तुलसीदास या वेद या कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि किसी कुल में व्यक्ति के जन्म लेने से वो व्यक्ति छोटा बड़ा होता है ना। व्यक्ति अपने कर्म करने से सामाजिक हायरार्की में, सामाजिक पदानुक्रम में अपना स्थान पाता है। और ये आज भी है, अंधों को दिखता नहीं है, ये आज भी है, सामाजिक पदानुक्रम बना हुआ है। अरे भाई, मायावती ने सफाई कर्मियों की भर्ती की, जरा पता लगाओ ना सफाई कर्मी कौन कौन से जाति के लोग हुए। हर जाति के लोग हुए, जिस जिस जाति में, जिस जिस लोग में, वर्ण में, वर्ग में जैसे जैसे लोग थे, जो मतलब किसी काम के लायक नहीं थे, उन्होंने सोचा ये कर लो, उन्होंने किया, कर रहे। तो ये दुष्प्रचार करना कि हिंदू जीवन दृष्टि किसी खास वर्ग के पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए है आजीवन, जो है तो बहुत बड़ा झूठा दुष्प्रचार है, पाखंड है। व्यक्ति का जीवन उसका अपना जीवन है और वह अपने जीवन को सजा संवार सकता है। हाँ, सामाजिक पदानुक्रम है, व्यवस्थाएं हैं, चलाना है, तो जो व्यक्ति जिस पदानुक्रम में आया हुआ है उसके, उसमें चयनित होने के बाद वैसा काम तो करेगा ना, कि वो चयनित हो गया और काम भी नहीं करेगा। किसी भी संस्था में, किसी भी व्यवस्था में पदानुक्रम हमेशा बने रहते हैं, बने रहेंगे, और उसके हिसाब से ही सारे काम होते हैं। हाँ, ये है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहना चाहिए, उसको, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला पापी है। और राजा का धर्म है कि वह किसी का जो अपमान करता है उस अपमान को जो है, अपमान करने वाले को दंड दे। और इस तरह से तुलसीदास ने एक बहुत बड़ी कल्पना, बहुत बड़ी व्यवस्था जो है रामचरितमानस में दी है।
अरे भाई, राम के साथ तो निषाद राजगुरु पढ़ते थे उनके गुरुकुल में, और उन्होंने उनको गले लगाया, सबरी के आगे जूठा तक खा लिया। क्या चाहते हैं सब लोग? ईसाइयों और उनके पादरी जो है दुष्टों के दुष्प्रचार में फंस करके और निरंतर हिंदू संस्कृति का, हिंदू जीवन दृष्टि के ऊपर आक्षेप करना, ये अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। इससे बचा जाना चाहिए, और हमारा सौभाग्य है कि इसका प्रतिकार हिंदू समाज कर रहा है। तुलसीदास उसके एक बहुत बड़े आधार हैं, हमारे गौरव हैं। 1 घंटे 5 मिनट हो गए हैं। विशाल सोच रहे होंगे कि समय बहुत लंबा हो गया, कितना कोई धैर्य से सुनेगा। तो मैं इस कस्तूरी परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने जो है इतने लंबे समय तक जो है करीब 1 घंटे तक सुना। दर्शकों ने कुछ टिप्पणियां भी दी। हिंदू जीवन दृष्टि की जो अवधारणा है बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ तो व्यास गद्दी पर बैठ करके हफ्तों हफ्ते कथा करते हैं, समझाते हैं। तो मेरे जैसा साधारण जो सहायक आचार्य जो है यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और इतने बड़े विषय को 1 घंटे में कह देगा, तो मेरे लिए तो बड़ा कठिन कार्य है। और मैं यही कहूंगा अपने सुनने वालों से, सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधेतमस्तु मा विद्विषावहै। जो मेरे व्याख्यान के श्रेष्ठ अंश रहे होंगे उसको लेके जाइएगा, और जो आपको लगता होगा कि श्रेष्ठ अंश नहीं रहे होंगे उसको वही छोड़ दीजिए। यही सनातन दृष्टि है। कोई व्यक्ति किसी चीज पर एक अधिकार करके बोले और बोले कि मेरे बोलने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, सब अंत हो गया, ये समेटिक दृष्टि है, जहां ये कहा जाता है कि मैं और मेरे द्वारा दी गई किताब ये लास्ट है, इसके बाद किसी और का नाम नहीं जुड़ेगा और कोई किताब नहीं पढ़ना है। ये तो वहां की मान्यताएं, जड़ता है। हिंदू जीवन दृष्टि तो गतिशीलता है। तुलसी को भिन्न भिन्न दृष्टियों से लोगों ने देखा है। रामविलास शर्मा ने तो हिंदू तुलसी की भक्ति में सामंत विरोधी मूल्य खोज निकाला है। बहुत सी चीजें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन तुलसी का जो कलेवर है, जो उसका मूल जो रंग है, सनातन के रक्षण का, हिंदू जीवन दृष्टि के रक्षण का रंग इतना गहरा है उसमें। युग बीत जाएंगे, पीढ़ियां बीत जाएंगी, वो रंग कभी हल्का नहीं पड़ा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हमारे हिंदी विभाग में हुआ करते थे। हिंदी साहित्य का अतीत उन्होंने लिखा है, भागे भागो। कहीं लिखा उन्होंने भागे कि मुगलों का राज्य चला गया, नष्ट हो गया, कोई नाम लेवा नहीं उनका, तुलसी का राज्य अभी भी कायम। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि तुलसी अकबर के समय में हुए तो महामूढ़ है। अरे तुलसी के समय में अकबर हुआ, अकबर तुलसी के समय में नहीं हुआ। तो ये तुलसीदास के रामचरितमानस को केंद्र में बना करके आज के समय के साथ उसको जोड़ करके मैंने सीमित समय में जो मुझे समय दिया उसमें हमने अपनी बात रखी। कस्तूरी परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विशाल जी का आभारी हूँ। विशाल हमारे विद्यार्थी रहे हैं पीजीडीबी महाविद्यालय में, बीए उन्होंने वहां से किया है। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मिला है, बड़े मेधावी हैं। मेरी शुभकामना है कि इनका कस्तूरी परिवार खूब आगे बढ़े, इसकी संख्या बढ़े, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसको अवसर मिले और अच्छे अच्छे लोगों को, विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं। श्रेष्ठ विषय का यहाँ पर निर्वचन हो, लोगों का जो ज्ञान रंजन है उनकी ज्ञान वृद्धि हो, रंजन हो। मनोरंजन मानी मन का रंजन, स्वच्छ होना मन का। मनोरंजन मतलब ये नहीं कि मन को कलुषित कर, मन स्वस्थ हो, लोगों का ज्ञान बढ़े, लोगों की चेतना विकसित हो, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य का श्री संवर्धन हो,
ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने विचारों से हमें समृद्ध तो किया ही, उसके साथ ही एक नई दृष्टि भी दी और नया रास्ता दिखाया कि किस तरह से मानस को और पुनर्पाठ की जरूरत है और हमें समझने की भी जरूरत है। हिंदू जीवन दृष्टि से लगातार जो आपने बात कही कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा रही, जो उच्च शिक्षा रही, उस पे किस तरह से इन विषयों को दरकिनार किया गया और इस पर कभी भी बात नहीं की गई। आज धीरे धीरे प्रयास हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये प्रयास जो है ये दुनिया के सामने आएगा और तुलसी को फिर से और बेहतर ढंग से जो नहीं समझा गया है वो समझा जाएगा। और जो आपने इस्लाम और ईसाइयत के अत्याचार की बात करते हुए जो समाज के नक्शे को बदलने की बात कही है उसको भी अब धीरे धीरे समझा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह जब पुनर्पाठ होते रहेंगे, इसी तरह व्याख्यान अगर होते रहेंगे इन महत्वपूर्ण विषयों पर, इन महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर, ऐसे ही महान कलाकारों पर, तभी ये जो समाज है उसको एक नई दृष्टि मिलेगी, एक सचेत दृष्टि मिलेगी। और आपने जिस दुष्प्रचार की बात की है हिंदू जीवन दृष्टि में और जिस पाखंड की बात की है, लगातार जो होते रहे हैं उससे जो नुकसान हुआ है, अब उससे उबरने का समय आ गया है। लोग सचेत हुए हैं, एक उम्मीद जगी है। और आज के व्याख्यान से जो हम सभी को जो लाभ हुआ है उसके प्रति कस्तूरी परिवार, अभी सुनने वाले और बाद में भी बहुत सारे लोग इस रिकॉर्डेड लाइव को सुनेंगे, उन सभी के की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और एक नई दृष्टि हमें दी, एक प्रकाश दिखाया। मैंने आज के सत्र की शुरुआत दोहावली, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना दोहावली से की थी और अभी हम सब इस सत्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो मैं महत्वपूर्ण बहुत सुंदर रचना कवितावली से मैं कुछ पंक्तियां कहकर आज के सत्र का समापन करूंगा। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर मान, गावत गीत सबय मिले सुंदर, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई। या तै सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही, कर टेकी रही पल टारत नाही। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।